अब हमने एक भाईचारे के हिसाब से इस रोड को रोड वायरिंग की हमने की। बदकिस्मती की वजह यह है कि आज पीएमजी से रोड नहीं बन रहा है। एक कनाल छोटी सी चल रहा है, उसमें गया उस कनाल में, तो जब हमने उसको कनाल से हम बस्ती वालों ने चढ़ाया है, वहां से नेशनल हाईवे तक जब हम पहुंचे वो दम बैठ गए। ना कोई लड़ना है लोगों के साथ, ना कुछ लैंड अवेलेबल है, इसकी मैक्सिमाइजेशन करनी है, बस दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाता है तो हमें पहले 5 से 6 आदमी जमा करना पड़ता है, फिर उसके लिए हमें ढांची बांधनी पड़ती है, फिर उसको उठा के हमें नेशनल हाईवे तक लाना पड़ता है। अभी हमारे हिसाब से यहाँ पे जो ऊपर पहाड़ों पे रोड निकाल दी है, दूर दूर तक रोड ले गए, तो हम तो यहाँ हाईवे के पास में रह रहे हैं, हमारा रोड का कोई भी यहाँ पे इंतजाम नहीं है। मेन मकसद है इस गाँव का जो रोड आ रहा है नेशनल हाईवे टू पावर कनाल, इसमें करीबन यहाँ 100 घर है, गुजर और कश्मीरी, गुजर भाई और कश्मीरी भाई, हम इकट्ठे यहाँ 100 साल से रह रहा है। अब हमने रोड जो यहाँ नेशनल हाईवे से पावर कनाल तक जा रहा है, जो यहाँ पे लैंड आ रहा है, ये हम ही लोगों का आ रहा है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। अब हमने एक भाईचारे के हिसाब से इस रोड को रोड वायरिंग की हमने की कि हमने एक कमेटी यहाँ अपने गाँव की बिठाई कि हम यहाँ से रोड अपने पावर कनाल तक ले जाएगी, क्योंकि बदकिस्मती की वजह यह है कि आज पीएमजी से रोड नहीं बन रहा है। तो अब हमने ये रोड नीचे से नेशनल हाईवे टू पावर कनाल जो हमने ये रोड खुद बनाया है, इसमें हमने ताउन दिया है ब्लॉक कंगन ने भी। अब हमारी गुजारिश है आपके माध्यम से आला हुकाम तक कि ये जो रोड बना हुआ है, चाहे कहीं 10 फुटे चाहे कहीं 11 फुटे, इस पर मैगडम हो जाए, ताकि यहाँ से हमारी जो कोई खुदा बचाए यहाँ कोई हादसा हो रहा है, फिर हमें उनको कुर्सी पे उठाना पड़ रहा है कि नीचे के लिए। अब हम यहाँ सब गरीब लोग हैं, अपने अपने काम के लिए निकल रहा है सुबह। अब दिन में किसी बुजुर्ग को कुछ होता है, बीमार होता है, हाई प्रेशर होता है, कुछ होता है, तो उस टाइम वो फिर फ़ोन करता है, दाएं बाएं लोगों को जमा करते और उसको वहाँ से कंधे पर उठा के नीचे नेशनल हाईवे तक पहुँचाते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हमारी गुजारिश है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस रोड पर तवज्जो दे, इसमें मैगडम करे कि ताकि हम लोगों की यहाँ मेहरबानी करके यहाँ से कोई फैसिलिटी आ जाए। यहाँ पे आज से 10-20 दिन, 1 महीना लगभग एक बच्चा भी पावर कनाल में गया, बिजली का एक कनाल छोटी सी चल रहा है, उसमें गया उस कनाल में, तो जब हमने उसको कनाल से हम बस्ती वालों ने चढ़ाया है, वहाँ से नेशनल हाईवे तक जब हम पहुंचे वो दम बैठ गए, वो क्यों बिल्कुल छोटा था। अगर उसको रोड अवेलेबल होता उसको हम गाड़ी में बिठाता था और कंगन हॉस्पिटल उसको पहुंचाता ताकि उसका जान बचता था। वो एक ही लड़का था अपने बाप का। इसलिए हम गुजारिश कर रहा है कि आपके माध्यम से इस रोड पे तवज्जो दे और ये रोड बनना चाहे, क्योंकि अगर आप आगे भी जाओगे कम से कम 100 घर है यहाँ, आप देखिए ये सही है कि गलत है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेली ऑनलाइन का शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्तन फ़वक्तन ग्राउंड ज़ीरो में आकर जो लोगों के मसाइल है वो उठाते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। जैसा कि मेरे कोलीग ने कहा है कि हमारा अभी जो मसला है, मेन जो प्रॉब्लम है, दैट्स कनेक्टिविटी। जो हमारा रोड है जो आप देख सकते हैं वो खस्ता हाल है। जो हमारे यहाँ पर रेजिडेंट्स हैं उन्होंने छोड़े हैं, चाहे 2 फीट 5 फीट उन्होंने इस रास्ते में एड ऑन किए हैं और वहीं से हम चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो अब रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से वो ये है कि आप या तो किसी PMGSY स्कीम या कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम है जो इसको उठा सकती है, हमें उसमें लाए और हमारी जो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इसे रिजॉल्व कीजिए। रिसेंटली जैसे कि मैंने कुलीग ने आपको बताया है कि यहाँ पर एक डेथ हुई है, ऊपर एक हमारा ही भाई था, एक छोटा बहुत, उसको क्या हुआ वो कैनाल में गया, लेकिन बाद में हमें कंधे पर उठाना पड़ा उसे और जो नेशनल हाईवे पर लाना पड़ा। अगर हमारी ये जो रोड होगी ये मैगडमाइज्ड होती तो हम क्या करते, शायद उसकी जो लाइफ है वो हम सेव कर पाते। सो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर इसको क्या करें, इसको उठाए और इसको उठाई ताकि हमारी जो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है वो हल हो जाए। थैंक यू। देखिए, अप्रूवल की बात नहीं है, हमने जो ये रोड जो यहाँ पर थोड़ा बहुत है, चाहे 5 फीट है 6 फीट है, ये हमने MG नरेगा के तहत उठाई है। ये हमने खुद लड़ा है, हम खुद जाते हैं BDO ऑफिस कंगन में, इसको लाते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत करके लाते हैं। लगभग हम 5 to 10 ईयर से हम इसको लड़ते आ रहे हैं, इसको बनाया है यहाँ तक। लेकिन अब जो हम एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे RLB है या PMGSY, उसको क्या करना है, सिर्फ इसकी जो साइडों से ब्लॉकिंग करनी है और मैगडमाइजेशन करनी है, बस इतना ही काम रह गया है। ना कोई लड़ना है लोगों के साथ, ना कुछ लैंड अवेलेबल है, इसकी मैगडमाइजेशन करनी है, बस उतना ही करना है। रोड का मसला है, ये तकरीबन 8 से 10 साल हो गया हम इस रोड के लिए यहाँ पे अपने मसला का हल निकाल रहे हैं। बहुत जगहों पे हम गए भी, तो अभी तक इस रोड का जो मसला है इसका कोई भी हल नहीं निकला, और इसकी वजह से जो हमें यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई अगर बीमार हो जाता है तो हमें पहले 5 से 6 आदमी जमा करना पड़ता है,
फिर उसके लिए हमें ढांची बांधनी पड़ती है, फिर उसको उठा के हमें नेशनल हाईवे तक लाना पड़ता है। अगर खुदा न खास्ता हम किसी गाड़ी को भी यहाँ से ऊपर चढ़ाते हैं तो फिर आगे हमारे गाड़ी का मतलब ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मोड़ने की जगह भी नहीं है। फिर हमें 5 आदमी गाड़ी को साइड दिखाने में लगते हैं, नीचे उतारने में लगते हैं। और खुदा न खास्ता अचानक कोई गाड़ी ऊपर आएगी तो यहाँ पे बारिश हो जाती है तो फिर वापस गाड़ी नीचे नहीं उतर सकती है, क्योंकि इस रोड में मैगडम वैगडम कुछ भी नहीं है। अब ये जो हमारे यहाँ पे पड़ोसी लोग हैं, हमने खुद मिलकर यहाँ पे अपनी जमीनों में 1-2 फुट की 3-3 फुट की जगह छोड़ के गाड़ी का रास्ता बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैगडम वैगडम कुछ नहीं है। हम उस वजह से बहुत ही परेशान है। तकरीबन 8 साल से हम इस मसले पे हल निकाल रहे हैं, तो इसमें अभी भी मतलब हमारा कोई हल नहीं निकला है। हमने इसमें बीकन से भी गुजारिश की थी, बाकी जगहों पे भी गए थे, तो इसका अभी भी हमारा कोई हल नहीं निकला है। तो अभी हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हम हाईवे के साथ में रह रहे हैं, हमारे इस मसले पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग उतना आगे तक भी नहीं जा पा रहे हैं। गरीब लोग हैं यहाँ पर, तकरीबन यहाँ से 100 घर है, तो वो पूरी बड़ी आबादी है। पूरा जो यहाँ पे जमीन है, गाँव वालों की जमीन है, वो भी इसी में है। तो हमें ये इस जगह में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारा इस रोड का जो मसला है, इस मसले का कुछ हल निकालें।